अगर आपको पता चले एक सिर्फ परसेप्शन के दम पे कोई 22 साल राज नहीं कर सकता। देयर आर अदर फैक्टर, आप पूछे जो इनके सक्सेस का राज क्या है। देयर आर 2-3 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक तो परसेप्शन, जो उनका छवि क्लीन है, वो तो एक है, लेकिन नॉट द नंबर वन फैक्टर। नंबर वन फैक्टर आज की डेट में मैं ये बोलूंगा कि वो है टीना फैक्टर। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। जो ऑपोजिशन है वो अभी तक कोई लीडरशिप ऐसा उड़ीसा के लोगों को दे नहीं पाई है जिसके जिन पे वो विश्वास कर सके, और जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको एनकरेज करके वो मोमेंटम आ सके कि बिजू जनता दल नवीन पटनायक को पावर से निकाल सके। बीजेपी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी, लेकिन उनकी जो लीडरशिप है उसको पूरा स्टेट एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, खास करके लीडरशिप के मुद्दे को लेकर। नरेंद्र मोदी नेशनली बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर या लीडर रहे हो, लेकिन उड़ीसा में दे वांट अ रीजनल लीडर, दे वांट अ रीजनल फेस। नवीन पटनायक के मुकाबले ऐसा फेस ना कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट कर पा रही है। इसकी वजह से उनको ऑपोजिशन, बहुत वीक ऑपोजिशन है उड़ीसा में, और वही हेल्प कर रही है कि जो नवीन पटनायक की जो सरकार है उसको वो हिला नहीं पा रही है। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो काफी सारे पॉलिसीज किए हैं, वेलफेयर स्कीम्स किए हैं, वो वोट ओरिएंटेड है काफी। फॉर एग्जांपल मिशन शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, उसमें 70 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं, 6 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है। आप सोच सकते हैं, अगर 70 लाख महिला डायरेक्ट बेनिफिट पा रहे हैं एक सरकार से, और उनको कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है, तो वो क्यों अपना रिस्क करें, क्योंकि उसका अच्छा खासा उनको इनकम मिल रही है और वो अच्छा खासा एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो 70 लाख महिला वोट बैंक अगर किसी को कंसिस्टेंटली चुने तो वो तो पावर से कभी हट ही नहीं सकती, अनलेस कोई वेव आए या कोई अच्छा लीडरशिप दिखा पाए। तो एक क्लीन छवि, एक टीना फैक्टर, नो ऑल्टरनेटिव ऑपोजिशन, एंड थर्ड वेलफेयर स्कीम व्हिच इज वर्किंग वेरी वेल फॉर नवीन पटनायक। ये 3-4 चीजें मिला के नवीन पटनायक को सक्सेस पर सक्सेस दी जा रही है। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव में अगर कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, इसमें कुछ खास परिवर्तन भी आएगा। आप ये जो जी रुबेंदा बोलिए। और एक फैक्टर भी विच पॉसिबली जॉर्जाती फॉरगॉट टू मेंशन, नवीन पटनायक का और एक फेवर में जाता है फैक्टर, वो है ऑपोजिशन को मैनेज करना। सो ही हैज सक्सेसफुली मैनेज द ऑपोजिशन। तो एक तो बात यह है कि आप ये सोचिए, उसका एम्बिशन नेशनल लेवल पे कभी नहीं गए, कभी नहीं था। लाइक नरेंद्र मोदी गुजरात से 26 MP चुने जाते, 26 MP चुने जाते, बट नरेंद्र मोदी वांटेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। उड़ीसा से 21 होता है MP, but Naveen Patnaik never wanted to aspire to be the prime minister. He was focused on the state, and he continues to be in the state. But because he was not very aspirational or ambitious, उसका सेंटर में जो भी है सक्सेसिव गवर्नमेंट, उसका रिलेशन अच्छा रहा है। सोनिया गांधी अच्छा रिलेशनशिप था, वाजपेयी ही वॉज अ फेवरेट ऑफ वाजपेयी, आडवाणी यूज्ड टू लाइक हिम। अभी बीजेपी है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, he is kind of an ally of important issues में गवर्नमेंट के साथ वोट करते हैं, उसका रिलेशनशिप वो अच्छा रखे। स्टेट में what he has done is successfully he has managed the opposition. कांग्रेस उसका पॉकेट में था, उड़ीसा कांग्रेस, ठीक है। मैं तो ये भी बोलूंगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कभी there have been, I am told there have been occasions when the chief minister's office has decided leader of the opposition कौन होगा, because the opposition leaders were in the pocket of Biju Janata Dal. So they have not allowed the opposition to grow. और बीजेपी अभी opposition second number 2 पार्टी है उड़ीसा में, बट बीजेपी इज अ नेशनल पार्टी। उसका और कुछ कंपल्शंस है, राज्यसभा मैनेज करना पड़ेगा, राज्यसभा का वोटिंग। सो राज्यसभा वोटिंग मैनेज करने के लिए नवीन पटनायक का हेल्प चाहिए। तो नवीन पटनायक के अगेंस्ट में ज्यादा कुछ हो गया तो वो नाराज हो जाएंगे। तो बीजेपी का भी ये सब कंपल्शंस है। और बीजेपी का और एक कंपल्शन ये है, इट्स अ नेशनल पार्टी, रीजनल नेता कौन होगा, लीडरशिप किसके पास जाएगा, ये लेके एक डिबेट बहुत दिन से चल रहा है। जे उड़ीसा में बीजेपी का लीडर कौन है,
unquestioned leader. Now more or less it has been settled in favor of one particular gentleman, but ये बहुत साल चलता रहा. So BJP as a national party has several other factors, compulsions, and इसका जो एंटी बीजेडी जो कैंपेन ऑफेंसिव चल रहा है वो कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है. ये सब कारण के वजह. तो अभी I don't know, 2024 might unveil a new situation, but managing the opposition has been another critical factor which has helped Navin immensely. The opposition has never really challenged him. 2019 में बीजेपी कोशिश किया, but they were not successful because organizationally they couldn't match up, because BJD is now very well organized. They have deep rooted, they have very deep roots. But otherwise 2004 में कोई चैलेंज था नवीन पटनायक के अगेंस्ट में? मेरे को लगता नहीं. रुपेंद्र, मैं यही समझना चाह रहा हूं आप दोनों से कि जो बार बार ये बात आ रही कि अब बीजू जनता दल ऑर्गेनाइजेशनली बहुत मजबूत है. अभी पिछले दिनों जब जिला परिषद के चुनाव हुए, जिला पंचायत के, तब भी कहा गया कि पहली बार ऐसा हुआ उड़ीसा की हिस्ट्री में कि सब के सब डिस्ट्रिक्ट्स बीजेडी ने जीते. एक नेता है प्रणव प्रकाश दास जयपुर से, वो जयपुर विधायक से विधानसभा से विधायक भी हैं और बीजू जनता दल के संगठन महासचिव भी हैं. मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशनली इतनी मजबूत कैसे हुई, किस मैकेनिज्म को फॉलो किया गया? जैसे हमें बीजेपी में दिखता है कि नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे और अमित शाह ने 2014 से 2019 के बीच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में काम किया. या हमने पहले भी देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक संसदीय चेहरा थे और लाल कृष्ण आडवाणी ऑर्गेनाइजेशन का काम संभालते थे. या हमने नेहरू जी के ज़माने में देखा कि वो सरकार का चेहरा थे, संगठन में भी दखल था, पर 60s में हमने देखा कि कामराज, नीलगप्पा, इस तरह के नेता जो थे वो मजबूत रहे संगठन के लेवल पे. तो बीजेडी का संगठन कैसे बना वहां पे? जी, तो आप जो जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हो प्रणव दास जी हैं, वो एमएलए हैं जाजपुर से. जाजपुर. तो ये एक पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं जिनके थ्रू ग्राउंड वर्क मैनेज करते हैं बीजू जनता दल. ऐसा नहीं है कि वो कुछ करिश्मा कर रहे हैं, ठीक है. तो वो उनका जो पार्टी का जो अभी पोजीशन है बीजू जनता दल का, उनका एक अच्छा खासा मैकेनिज्म है. किसी एक सोर्स पे वो डिपेंड नहीं करते. समझ ले किसी को टिकट देना है, देयर आर मल्टीपल सोर्सेस जो सजेस्ट करती है पार्टी लीडरशिप को, खास करके नवीन पटनायक जी को और वीके पांडेयन जो उनको पूरा एडवाइस देते हैं. उनके पास रिपोर्ट्स आती है कि किस जिले में, किस चुनावी क्षेत्र में कौन से व्यक्ति को देने से उनकी जीत अच्छी खासी होगी. वो चाहे दूसरे पार्टी के हो या ऑपोजिशन में हो या कोई इंडिपेंडेंट भी हो, अगर वो उनको फायदा पहुंचा रही है, अगर बीजू जनता दल को फायदा पहुंचाती है, तो उनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उनका सेवरल सोर्सेज ऑफ इनपुट्स है. वो अच्छा खासा सर्वे टीम भी, प्रोफेशनल सर्वे टीम भी डिप्लॉय करते हैं इलेक्शंस के टिकट देने से पहले. तो ऐसा नहीं है कि कुछ जादुई छड़ी है जिसको भी खड़े करते हैं वो जीत जाता है, ऐसा नहीं है. वो अच्छा खासा इनपुट लेते हैं, दे डू देयर होमवर्क प्रॉपरली, और उनका जो जमीनी स्तर पर है उनका ऑर्गेनाइजेशन काफी एक्टिव है, क्योंकि सत्ते में रहे काफी साल से. जितने भी मशीनरी है जाहिर है वो उनके पक्ष में काम करेंगे, तो उसको भी अच्छी तरह से वो गैल्वेनाइज करते हैं और टिकट भी और जो कैंडिडेट भी चुनते हैं वो अच्छी तरह से चुनते हैं. और जो पार्टी के जो पॉलिसीज है या फिर जो रणनीति है कहा जाए इलेक्शन के समय, वो ऐसे कुछ नेता है जिसमें जो जिनका नाम लिया आपने प्रणव दास जी, वो जाके वहां मैनेज करते हैं. ऐसा नहीं है कि वो अपने दिमाग से कुछ वहां इंप्लीमेंट करते, उनको जो कहा जाता है उसको जाके वो इंप्लीमेंट करते हैं. ही इज द ग्राउंड मैन फॉर द पार्टी देयर. इसलिए वो काफी चर्चित है और लोग समझते हैं कि ये हैज बिकम वेरी पावरफुल. ही इज जस्ट फॉलोइंग व्हाट वीके पांडेयन एंड हिज टीम इज टेलिंग हिम टू डू ऑन द ग्राउंड. तो जो आपने कहा कि बीजू जनता दल चुनाव कैसे जीतती है, इतना पावरफुल और ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग कैसा हो गया, ये साइंटिफिकली एंड वेरी ऑर्गेनाइजेशन स्किल से ये पूरी माइक्रो लेवल पे जाके इनपुट्स लाके ऑर्गेनाइजेशन को इंप्लीमेंट करते हैं और रिजल्ट्स इसके दौरान है. ये अच्छा खासा सिस्टम बन चुका है जो कि तोड़ना एक बड़ा वेव या बड़ा कुछ लीडरशिप चैलेंज नहीं आने से ये टूटने वाला नहीं है. तो सिर्फ आप एलिगेशंस करें या कुछ
बोलें कि ये पावर में है तो एंटी इनकम्बेंसी दैट इज द मेजर फैक्टर दैट शुड हेल्प यू टू टपल देम, बट ये नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एक ऑपोजिशन लीडरशिप वीक है और इनका पार्टी स्ट्रक्चर एट द ग्राउंड वेरी स्ट्रांग है। तो ये कोई मुकाबला नहीं है इस पे, इसलिए वो बार बार जीत रहे हैं। हाँ, ये प्रणब प्रकाश दास एमएलए, मैं तो व्यक्तिगत तौर से उसको पहचानता नहीं हूँ, तो हमने उड़ीसा छोड़ने के बाद आया, बट माय इंफॉर्मेशन इज दैट ही इज इन्फ्लुएंशियल नाउ बिकॉज he is extremely close to Mr. Pandian, and all power in Odisha now flows from Mr. Pandian. Like if you are close to Pandian, you can go to the moon, and if you are not close to him, if he doesn't like you, you are down in the dumps. So it's as simple as that. But anyway, good luck to Mr. Pandian. अभी I have seen the transformation of बीजू जनता दल, एंड मैं अभी भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, बीजू जनता दल और नवीन पटनायक के ऊपर एक PhD होना चाहिए. Like, see, there are other state governments in power, but they are voted out because anti-incumbency works against them. But ये लोग एक strategy master किया है, whatever was headed by several other factors. Like एक में नवीन पटनायक का जो perception है, image है, ये welfare schemes है, सब मिला के. And what one must also understand is that 1997 or 2000 में जब बीजेडी फर्स्ट पावर में आए थे उड़ीसा में, they came as an anti-establishment party, right? That हम लोग आके एस्टेब्लिशमेंट को सफा करेंगे. उसी टाइम में कांग्रेस था, डिस्क्रेडिटेड गवर्नमेंट था, and very unpopular. तो इसका इलेक्शन पिच यही था, हम लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट बंदा है, हम लोग आके इतना जो करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब सफा कर देंगे. We will take on cleanse the administration, establishment. 2002 में BJD is the establishment, right? And जितना भी उड़ीसा में वेस्टेड इंटरेस्ट है, सब वही पार्टी में ही है, अभी BJD में ही है. आप गांव में जाओ, राशन डीलर, ब्लैक मार्केटियर, होर्डर, जो है सब BJD करता है. Because that is where power lies, influence lies, and we must accept that. This is not to blame Naveen or anyone. But then that is the nature of the beast. Political convenience के लिए जितना vested interest है ground level पे, they are all now supporters of BJD. So there are very strong entrenched vested interests which are at work. That also helps Biju Janata Dal now. I am not denying or disputing जे welfare scheme नहीं है, नवीन पटनायक popular नहीं है, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ. But these vested interests are also helping BJD to perpetuate their power.